मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम कवक या फंजाई के बारे में बात करेंगे। इनके जनरल कैरेक्टर्स, इनका इंट्रोडक्शन, परिचय और इनके लक्षण क्या क्या होते हैं, सामान्य लक्षण। कवक जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छत्रक या मशरूम। इसके अंतर्गत प्रारंभ में केवल छत्रकनुमा प्रजातियों को ही रखा गया था, लेकिन बाद में अन्य परपोषी, क्लोरोफिल रहित सरल पादप का युक्त प्रजातियों को भी कवक समूह में सम्मिलित कर लिया गया। तो इसके अंदर जो परपोषी और क्लोरोफिल रहित जो पादप हैं, सरल पादप, ये इसका मुख्य लक्षण है। क्लोरोफिल इनमें किसी में भी नहीं पाया जाता है। इस समूह के पौधों का अध्ययन जो करते हैं हम वनस्पति शास्त्र की शाखा में, उसे कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहा जाता है। और जो वनस्पति शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न कवकों की संरचना, कार्यकी और प्रजनन संबंधी उपक्रमों का अध्ययन किया जाता है, उसे कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी जो है ये ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। माइकोस का मतलब होता है छत्रक या मशरूम, और लोगोस इसका मतलब होता है अध्ययन। तो इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार अगर हम बात करें तो छत्रक प्रजातियां अथवा ऐसे ही समान लक्षणों वाली कवक प्रजातियों का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। फंजाई के जो समूह हैं इनको हम लवक रहित थैलोफाइट्स, क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो थैलोफाइटा समूह है उनका दूसरा वृहत और विस्तृत तथा विषम रूपी हिट्रोजिनस पादप ग्रुप है। ये विभिन्न प्रकार के कवक सदस्यों की जानकारी मानव को अति प्राचीन काल से ही प्राप्त है। हमारे आदि ग्रंथों आदि में भी इनका पादप रोगों का उल्लेख किया गया है। और इसी तरह से कुछ खाने योग्य कवक, एडिबल फंगस जो हैं, जैसे अमेंशिया, एमेनिटा और टॉक्सिक फंगस जो विषालु कवक हैं, उनके बारे में भी स्पष्ट जो विभेदन है वो किया गया था। सीजल पीनियस जो था 1583 ने उसने अपनी किताब जो लिखी प्लांटिस, उस प्लांटिस के अंदर भी कवक सदस्यों का उल्लेख कहा है। और उसने कहा है इनको पौधे जो बीज रहित और अपूर्ण होते हैं और सड़ी गली वस्तुओं से पैदा होते हैं तथा प्रजनन क्रिया में सक्षम नहीं होते। क्लूइस के द्वारा सर्वप्रथम खाने योग्य और एडिबल और टॉक्सिक कवकों का अध्ययन किया गया। फिर गास्पर्ड बॉहीन ने अपनी जो पुस्तक थी उसमें करीब 100 प्रजातियों के अतिरिक्त लाइकन्स का वर्णन किया और उन्होंने कवक समूह को अनेक वर्गों में बांटा। जो सूक्ष्मजीवी कवक प्रजातियों के अध्ययन का श्रेय सबसे पहले रॉबर्ट हुक को दिया जाता है, जिन्होंने अपने सबसे खुद का एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाया था और खुद के द्वारा निर्मित जो यंत्र था उससे माइक्रोस्कोपिक फंजाई का अध्ययन किया था उन्होंने। इसके साथ ही उनके द्वारा मशरूम्स की अनेक किस्में भी निरूपित की गई थी। उनके द्वारा यह भी अध्ययन किया गया कि जो रस्ट डिजीज़ ऑफ रोज़ है, गुलाब का जो किट रोग है, वो एक फंजाई फ्रेगमीडियम के संक्रमण से होता है। रॉबर्ट हुड ने इस कवक के टेलिटोस्पोर्स भी देखे और इनका नाम सीड कोड्स के तौर पर किया इनका नामकरण। इसके बाद एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बियर जो बनता है उसमें ईस्ट का निरीक्षण किया। तो इस तरह से जो इसकी इतिहास है कवक का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लिनियस ने जो अपनी वर्गीकरण पद्धति दी, उसने कवक शब्द का प्रयोग सीमित अर्थों में पौधों के एक वर्ग के लिए किया था, कवक या फंजाई का, और जेनरिक और स्पेसिफिक नाम इनके दिए थे। उन्होंने कवकों को शैवालों के साथ क्रिप्टोगेमिया में स्थापित किया। जो शैवाल हैं उनके साथ इनको क्रिप्टोगेम्स में रखा गया था। उसके बाद जो वाइक्लर थे, इन्होंने पौधों के समूह को एक क्लास के रूप में गठित किया
हालांकि जो कई माइकोलॉजिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, कवक विज्ञानी, उनके अनुसार क्लास में सम्मिलित कुछ सदस्यों में निकट संबंध एवं एफिनिटीज परिलक्षित नहीं होती हैं। ऐसे सदस्यों को एक ही वर्ग में रखा जाना अनुचित लगता है। पर क्लास फंजाई को 3 अलग अलग समूहों में विभक्त कर डिवीज़न के रूप में क्रमोन्नत कर दिया गया। इस प्रकार बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स एवं ट्रू फंजाई स्वतंत्र रूप से अलग पादप प्रभावों के तौर पर निरूपित किए गए। तो बैक्टीरिया को अलग रखा गया, स्लाइम मोल्ड्स को अलग, और ट्रू फंजाई जो है वास्तविक फंजाई, इनको अलग रखा गया। तो बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स और ट्रू फंजाई। फिर एंटन डी बेरी ने इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने अपनी किताब के अंदर जो है कवकों की उत्पत्ति, जीवन चक्र का सचित्र विस्तृत विवरण दिया है। उनके अनुसार कवक जो है वो सजीव और गतिशील संरचनाएं हैं, लिविंग डायनेमिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उनके द्वारा अनेक रस, जो कि विशेष तौर से पक्सीनिया ग्रैमिनिस, जो कि गेहूं का रस डिजीज़ करता है, स्टेम रस डिजीज़ ऑफ वीट, उसके जीवन चक्र का अध्ययन किया। और यहाँ पर उन्होंने हीट्रोथैलिज्म का निरूपण भी डी बेरी ने ही सर्वप्रथम किया गया था। उन्होंने बताया कि जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो भी एक कवक की एक प्रजाति जो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के संक्रमण से होता है। तो जो आधुनिक विचारधारा के अनुसार अगर हम देखें तो स्लाइम मोल्ड्स और ट्रू फंजाई दोनों को एक स्वतंत्र प्रभाग माइकोटा के अंतर्गत रखा गया है। तो जो स्लाइम मोल्ड्स हैं और ट्रू फंजाई, उनको स्वतंत्र प्रभाग कवक या माइकोटा के अंदर रखा गया है, और स्लाइम मोल्ड्स और सत्य कोंकों को भी इस प्रभाग के 2 उप प्रभागों के रूप में मान्यता दी गई है। तो जो प्रभाग है वो माइकोटा, और इसके उप प्रभाग जो हैं वो स्लाइम मोल्ड्स और ट्रू फंजाई। सजीवों का ये जो समूह है, इसमें करीब 1 लाख प्रजातियां सम्मिलित की गई हैं, जो कि आकृति, व्यवहार और जीवन चक्र में परस्पर बहुत अधिक भिन्नता प्रदर्शित करती हैं। इसी कारण से इस समूह की सरल, पूर्ण, सटीक परिभाषा प्रस्तुत करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। परंतु एक सामान्य परिभाषा अगर हम इसकी दें तो वो परिभाषा ये हो सकती है कि कवक क्लोरोफिल रहित थैलोफाइट हैं, जिनकी संरचना एवं कार्यकी में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। तो ये कवक के बारे में जो इंट्रोडक्शन है इसकी हमने बात की, कुछ इतिहास के बारे में इसकी बात की।